ईद उल अजहा के लिए हर साल बकरे पालते हैं और शौक से, जिनको मक्खन, बादाम, दूध, रबड़ी हर चीज खिलाते हैं। और इस टाइम इन बकरों का वजन इसका 240 और इसका 200 किलो है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर भट्ट, जो हर साल ईद उल अजहा के लिए बकरे पालते हैं और शौक से। बकरे पिछले साल लिए थे हम लोगों ने ईद पे, ठीक है। इनकी खुराक में यही है, गंदम है, जंतर है, ठीक है, दूध है, दही है और सर्दियों पे देसी घी है। हम लोग खुद बाटा खाते पीते घर के साथ, वैसे ही हमारे बकरे हैं ये। कि जितना इनके ऊपर खर्च आता है महीने का, इनके लिए आपने एयर कंडीशन रूम रखा हुआ है, एसी रखा हुआ है, फिर इनको मिनरल वाटर पिलाते हैं, आप बाहर से पानी भी नहीं पिलाते, ये सारी चीज़ें, बादाम खिलाते हैं, कितना खर्चा आ जाता है इनके ऊपर? कोई खर्चा नहीं इनका, कोई शौक का कोई मोल नहीं, कोई खर्चा नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई खर्चा नहीं इनका। तो इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है? इसका नाम जगह भट्ट है और उसका बोलू भट्ट। जग्गा भट्ट और भोलू भट्ट, इसकी क्या वजह है? इस जग्गा भट्ट क्यों कहते हैं और उसको भोलू क्यों कहते हैं? और ये शरारती है, ज़रा मारता आगे से, वो कहता कुछ नहीं, वो शरीफ सा है, इसलिए उसका नाम बोलू भट्ट रखा हुआ है। तो हर साल आप कितने बकरे लेते हैं और अभी आपके पास मजीद कितने हैं अगली ईद के लिए? मैं हर साल 2 बकरे कुर्बानी करता हूँ, अभी एक ले लिया, इंशाल्लाह एक मजीद और लेंगे। तो अगर मैं पूछूं इसकी कीमत कितनी है इस दुम्बे की मार्केट के अंदर, तो कितनी होगी और इस बकरे की कितनी होगी? यकीन करें कोई मार्केट प्राइस नहीं की, हमारे शौक के साथ हम लोगों ने पाले हुए हैं, कोई प्राइस नहीं, अपने शौक के लिहाज से रखे हुए हैं। कोई एस्टिमेट होता है ना, लोग देखने आते हैं और फिर गैस करते हैं, ये देखें माशाल्लाह हाथ में नहीं आता ये, तो कितनी प्राइस हो लोगों का सकती है? गैस अपना है, लेकिन मेरे नज़रिए में कोई गैस नहीं का, मैंने बड़े शौक से रखे हुए हैं और कोई मेरे नज़रिए में गैस नहीं। लोगों अपना अपना गैस हो सकता है। अच्छा बकरा मार्केट से 2-2.5 लाख का, 3 लाख का मिलता होगा, उतने के ये भी अंदाज़न होंगे और कितने के होंगे। नहीं, ये तो माशाल्लाह गाय की जिसामत के बकरे हैं। अगर पीछे से आप देखें तो ये गाय लगती है और ये भैंस लगती है, क्योंकि माशाल्लाह जितना इसकी जिसामत है। बट सब एग्जैक्ट वजन कितना है इसका, इस बकरे का, दुम्बे का? 200 kg 200 जी। और ये धोंदा है या खीरा है, क्या है? चोग है, 4 दांत है 4 दांत। जी। और ये इस बकरे में? ये 6 दांत है जी। और इसका वजन कितना है? 240। 240 किस नस्ल का ये, और ये दुम्बा किस नस्ल का? ये मैंने पेशावर से मंगवाया था बच्चा, और वो हम लोगों ने साहिवाल से लिया था। हर साल आप यानी दूसरे शहरों से मंगवाते हैं और अच्छी नस्ल का? जिधर से अच्छा मिल जाए, जिधर से कोई अच्छा बकरा मिल जाए उधर से ले लेते हैं। तो अभी कौन सी नस्ल का आपने पाला हुआ है? अगली अब मक्खी चीना रखा हुआ है अगले साल के लिए। अच्छा जी। वाह जी वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह आप हर साल ईद कुर्बान के लिए, ईद बकर के लिए, ईद उल अज़हा के लिए, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए आप बकरे पालते हैं स्पेशल। और आप खुद भी बांटना, सारा गोश्त खुद खा जाते हैं या बांटते भी? नहीं, ये सब गरीबों के लिए इंशाल्लाह सब बांटेंगे। अपने लिए? अपने लिए बाहर से लेंगे, अपने लिए शॉप्स बनी हुई हैं उधर से लेंगे, लेकिन ये गरीबों के लिए। और ये वाला? दोनों इंशाल्लाह गरीबों में बांटेंगे। वाह जी वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं ईद उल अज़हा के हवाले से या कुर्बानी के हवाले से? अपने जानवरों से प्यार करें, ठीक है, उनको अच्छे से रखें, उनको ईद पे कुर्बान करें, यही मैसेज है सबके लिए। इनको प्यार से रखें, बेजुबान है, बोल नहीं सकते, इनको जितना हो सकता है उतने प्यार से रखें हैं। इनके लिए एनवायरनमेंट किस तरह का रखा हुआ है आपने अंदर, यानी बैठने के लिए? खिलाते क्या हैं इनको? गर्मियाँ अभी इतनी ज़्यादा, तो सरदाई भी पिलाते हैं इनको? इस टाइम कुछ भी नहीं दे रहे, इस टाइम सब बंद है, गर्मी काफ़ी है, ठीक है। इस टाइम सिर्फ कूलर लगाया हुआ है और चारा दिया जा रहा है और यहाँ थोड़ी बहुत गंदम, इसके अलावा कुछ नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा, हर चीज़ बंद कर दी हुई है। अच्छा जी। उससे पहले था दूध और दही मिक्स करके दिया करते थे, ठीक है, अब कुछ भी नहीं। गर्मी काफ़ी है, बकरे गर्मी बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनके लिए कूलर लगाया हुआ अंदर और हर चीज़ बंद है, सिर्फ और सिर्फ। रोज़ाना का कितना ये खा लेते थे जब नॉर्मल रूटीन थी? यानी सारा अगर कैलकुलेट किया जाए, एक बकरे पे कितना खर्चा आता था और कितने किलो खा लेते थे? खर्चा तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि 7-8 किलो जंतर था, 2 किलो गंदम थी और दूध वगैरह साथ होता था इनके लिए। दूध कितने लीटर? दूध दोनों को 1-1 किलो दूध देते थे हम लोग, साथ बीच में 1-1 किलो दही मिक्स कर लेते थे, 2 किलो हो गया जी। और देसी घी? देसी घी सर्दियों में, अब नहीं, सर्दियों में दिया हम लोगों ने। अरे भट्ट साहब, मुझे बताएं दुम्बे की हाइट कितनी है और इस बकरे की कितनी हाइट है? उसकी 44-45 इंच होगी और इसकी 41-42 होगी। और ये टकरे भी मारता है ये मारता है आगे से, जो भी आए उसको आगे से मारता है, इसलिए तो इसको इस तरह पकड़ के खड़ा हूँ कि ये किसी को कहे कुछ ना। तो आपको नहीं मारता? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहता। क्या वजह है? मैंने बच्चा पाला हुआ है पिछले साल का, तो मुझे कुछ नहीं कहेगा।
थैंक यू सो मच। मेरी दुआ है कि आपके ये बकरे जो हैं अल्लाह के हुजूर कबूल हों और ये ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी आप इसकी अदा करें। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप देखें, शौक़ का कोई मोल नहीं है और शौक़ के अंदर फिर सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जिस लगन से और जिस दिल जमी से ये कर रहे हैं, ये बकरों को पाल रहे हैं, ये अपनी मिसाल खुद हैं। देखते रहें उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह के बाद।